नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 4 फरवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम सामाजिक विज्ञान। साथियों, सामाजिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम आपकी बाल विकास में शिक्षा शास्त्र तथा सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है, यानी किस क्रम से थे उत्तराधिकारी मौर्य वंश में। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 31 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी क्रमागत इस प्रकार थे। पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उसके बाद में बिंदुसार उसके पुत्र थे, उसके बाद में अशोक और उसके बाद में दशरथ मौर्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आपको बताना है। साथ ही 32 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सन्निकट तिथियां। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सातवाहन के लिए सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 33 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। साथ ही 34 में पूछा है, मंदिर के बारे में दिए गए ए, बी और सी वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। ये कहता है, मंदिर नगर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। बी कहता है, मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। सी कहता है, शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी, सी सही होंगे, यानी आपका ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी भी इसमें सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था। ये कहता है, इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेत द्वारा दर्शाई गई। बी कहता है, इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। सी कहता है, इसमें बौद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थीं। डी कहता है, बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी इसमें सही होंगे। इसमें आपका ए सही होगा, ऑप्शन नंबर डी भी इसमें सही होगा। ए कहता है, इसमें बुद्धि की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। डी कहता है, बौद्ध सत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेशों में रम गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। कारण आर दे रखा है, यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें आपका ए गलत है और इसमें आर सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है मंडप था। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 37 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सकें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प पहचानिए। अभी कथन ए दे रखा है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला। कारण आर दे रखा है, लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें आर भी सही है। आपका जो आर है, आर की सही व्याख्या करता है ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 39 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विष्णु। अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? विष्णु के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 40 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी घासीदास ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए, इसका ये परिणाम हुआ कि ए वे केवल शिक्षित और ऊंची जाति के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। बी कहता है उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दर्शाए और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। सी कहता है उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें केवल सी ऑप्शन सही है, यानी उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता अपनाया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है निम्न में से किसके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। ये कहता है अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर। बी कहता है भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके। सी कहता है अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके। डी कहता है लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? साथियों 42 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए सहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर, डी यानी लोगों की आवश्यकता समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। साथियों 43 में पूछा है यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता? ये कहता है अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार। बी कहता है क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग। सी कहता है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 43 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों 43 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार। बी कहता है क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है जल का संकरा भार जो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 45 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जल संधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कथनों ए तथा बी को पढ़िए और उनके आधार पर सही विकल्प चुनिए। कथन ए कहता है भारत में 82 डिग्री 30 सेकेंड पश्चिम देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। कथन बी कहता है 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा कि ए गलत है, इसमें बी सही है। आपका इसमें ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है भारत के संदर्भ में कथनों ए बी और सी पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कहता है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बी कहता है कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। सी कहता है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अक्षांशों के बीच है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 47 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए और बी सही हैं, जबकि सी इसमें गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। साथियों 48 में पूछा है निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है। यह 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आप खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान की जगह क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 48 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 48 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रखा है रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। कथन बी दे रखा है रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 49 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 49 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें ए गलत है और इसमें बी सही है। इसमें ए गलत है और ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए कहता है हिमालयी क्षेत्र, जंगली बकरी और हिम तेंदुआ। बी कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी महोगनी और शीशम के पेड़। सी कहता है गिरवन, यानी एशियाई सेब। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 50 का सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इसमें सभी सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभी कथन ए दे रखा है, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। कारण आर दे रखा है, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें आपका आर भी सही है। जो आपका आर है ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रखा है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। कारण बी दे रखा है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ए और बी दोनों सही हैं। इसमें आपका ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी इसमें सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभी कथन ए दे रखा है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कारण आर दे रखा है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 53 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। आपका इसमें ए भी सही है और आर भी सही है। तो आपका आर है, आर की सही व्याख्या करता है, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। साथियों 54 में पूछा है, मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति या उपयुक्ति है? ए कहता है अनुकूल जलवायु, बी कहता है जल की उपलब्धता, सी कहता है उपयुक्त भूमि और डी कहता है अनुपजाऊ भूमि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। ए, बी और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होंगे, यानी अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता और उपयुक्त भूमि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रखा है, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षित चट्टानों से होता है। कारण बी दे रखा है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 55 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए सही है और बी गलत है। इसमें आपका ए सही होगा और इसमें बी गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत्यय पढ़ा रही है। इस विषय की दृष्टि स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए? ये कहता है, उस शहर में रहने वाले
लोगों की संख्या। बी कहता है उस शहर का क्षेत्रफल और सी कहता है देश का जनसंख्या पिरामिड। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उस शहर का क्षेत्रफल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल ए और बी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या और उस शहर का क्षेत्रफल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मिलेट मृदा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 58 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लद्दाख के लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिया गया एक विकल्प उस छवि को तोड़ता है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 59 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? ए कहता है ग्राम सभा, बी कहता है विधानसभा, सी कहता है पंचायत समिति और डी कहता है जिला परिषद। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें ए, सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे, यानी ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। साथियों 61 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रखा है राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। कथन बी कहता है राज्यसभा कोई भी विधान, कानून या विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए वह आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 61 में ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसमें ए सही है और बी गलत है। इसमें आपका ए सही है और इसमें बी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कपास जब रूमाल यानी तौलिया बनाता है तब वह केवल खालिस्तान से गुजरता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 62 का सही आंसर क्या होगा? 62 का सही आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा, यानी बाजारों की श्रृंखला से गुजरता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए दे रखा है फूलमती रामाज्ञा के धान के खेतों में काम करती है और प्रतिदिन के 40 रुपये कमाती है। कथन बी दे रखा है राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। उनमें से कौन भूमिहीन मजदूर है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी फूलवती। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64
64 में पूछा है मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट मत दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट मत दे सकता है, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहां, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 65 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव व उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार निहित है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 66 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 66 का पहला सही आंसर हो जाएगा, यानी जीने का अधिकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रखा है संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। कथन बी दे रखा है संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 67 का सही आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों 67 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें ए सही है और बी गलत है। इसमें आपका ए सही है और इसमें बी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी दहेज के लिए औरतों को तंग करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है निम्न में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है? ए कहता है कथन ए अनुच्छेद 15 के तहत, बी कहता है अनुच्छेद 17 के तहत। सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 69 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें दोनों ए और बी सही हैं, यानी आपका अनुच्छेद 15 के भी तहत और अनुच्छेद 17 के भी तहत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है एकल स्त्री होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसकी निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया तर्कसंगत होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 70 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से कथन सही हैं? ये कहता है जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। भी कहता है इतिहास अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 71 का सही आंसर क्या होगा?
साथ ही क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं। इसमें आपका ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी इसमें सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 72 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 73 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कपड़ा वहां बन सकता है जहां कपास, पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने की उम्र वाले लोग उपलब्ध हों। इसे निम्न में से किस संकल्पना को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 74 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 74 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी स्थानिक अंतःक्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। 75 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ये कहता है कानून के नियमों से आप क्या समझते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन से 1 या 2 उदाहरण देकर समझाइए। बी कहता है जो 2 सुझावों को सूचीबद्ध कीजिए जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध भारतीय कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। सी कहता है घरेलू हिंसा से आप क्या कर सकते हैं, क्या समझते हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध नए कानूनों के द्वारा प्राप्त 2 संवैधानिक अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए। डी कहता है भारत में कानून के नियम का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 75 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल डी ऑप्शन सही होगा। यानी भारत में कानून के नियम का सामान्यतः पालन नहीं किया जाना चाहिए या नहीं पालन किया जाता है। आप इस कथन से सहमत हैं, इसे उत्तर की पुष्टि कीजिए, यह आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। साथियों सामाजिक विज्ञान के हमने इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।